गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसका क्या कर्तव्य होता है कि वो संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, पर जब कोई भी पुरुष हो, कोई भी पति हो, तो उसको भी तो संयम से रहना चाहिए कि मेरे संतान में कैसे संस्कार आएंगे, पर ये समाज में नहीं होता है। ये बहुत बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे मानव जाति के लिए कर दिया। पूरे 9 महीने तक ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है प्रभु, हम बहुत परेशान हैं, बहुत। आप शांत होकर बैठ जाओ, कुछ चीजें मर्यादा में कह लो, हम भी मर्यादा में कहेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ धारण करने का विधान यही है कि गर्भ धारण एक बार हो जाए तो उसके बाद 9 महीने तक स्त्री पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए, घर में ऊंची आवाज में बात नहीं रहे, लड़ाई दंगा ना हो, अपशब्द ना हो, और ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री रामकृष्ण की बातें कथाएं उस घर में रहे। ध्रुव की, श्रवण कुमार की, सीता जी की, सावित्री जी की, ये कथाएं ज्यादा से ज्यादा गर्भिणी स्त्री को सुनना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे महाराणा प्रताप जैसा योद्धा, ध्रुव जी जैसा भक्त, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, मीरा जैसी भक्ता जन्म लेगी। जब गर्भ में शिशु आ जाता है और उसके बाद भी आचरण दूषित हो, शराब पी के पति आता हो, घर में द्वंद्व होता हो, लड़ाई होती हो, दंगा फसाद होता हो और जबरन स्त्री के ब्रह्मचर्य को खंडित किया जाता हो, उस कंडीशन में संतान दुरात्मा ही जन्म लेती है। और आप देख लीजिए आज बच्चे समय से पहले कामी हो रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, तो आप ईमानदारी से सोचिए कि आजकल की संतान समय से पहले जवान हो रही है कि नहीं। उसके पीछे जिम्मेदार है मां बाप। जब शिशु समझने योग्य हो गया था तब भी हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। तो इसीलिए प्रारंभ से बहुत कम आयु में बच्चे उस दिशा में भाग रहे हैं जिस दिशा को बच्चों को समय से पहले जानना नहीं चाहिए। तो ये बात आपके माध्यम से हम पूरे उन गृहस्थियों को बता देना चाहते हैं। हे गृहस्थियों, अगर ईमानदारी से तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे चरित्रवान हों, सभ्य हों, संस्कारी हों, किसी की भी बहन बेटी पर कुदृष्टि डालने वाले ना हों, परिवार के रिश्तों को संभालने वाले हों, धर्म की मर्यादाओं का निर्वहन करने वाले हों, तो आपको हमारे कहने से 2 चीजों का पालन करना चाहिए। पहला, जब पता चले कि गर्भ धारण हो चुका है उसके बाद दोबारा कभी भी उस स्त्री का स्पर्श तब तक न करें जब उस काम भावना से, जब तक उस शिशु का जन्म न हो जाए। तो ये ब्रह्मचर्य हो गया आपका। दूसरा, जब तक गर्भ में शिशु रहे हमें कोई भी उल्टी सीधी बात पत्नी के आगे नहीं करनी चाहिए। शब्द भी नहीं बोलने, फिल्में नहीं देखनी, सीरियल नहीं देखने, गंदे गंदे रील्स नहीं देखने, लड़ाई नहीं करनी, शराब पी के स्त्री के सामने नहीं जाना। आप तो कह रहे हो उसे थोड़ी दिख रहा है, वो सब दिख रहा है तुम्हारी हरकतों को, तुम्हारी एनर्जी वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे तुम होगे वैसा ही वो बन जाएगा। इसलिए इस माता को धन्यवाद दो कि इन्होंने पूरी देवियों की नहीं मानवता की आवाज उठाई है। यहां पर ये पूरी मानवता की आवाज है। अगर समाज को सभ्य संतान देना चाहते हो तो 9 महीने ब्रह्मचर्य धारण करना ही पड़ेगा। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। आपको भगवान सतायु करे, दीर्घायु करे। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ। जी गुरुजी, ये 3 साल का होने वाला है पर अभी तक बैठना समझना कुछ भी नहीं कर पाता। हमको लगता है उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। हाँ जी गुरुजी, दवाइयाँ चालू है पहले दिन से, जन्म लेने ऑब्जेक्टिज्म तो नहीं है उसको? से। यस सर। वही जी है ना? गुरुजी। हाँ, तो ऐसे बच्चों को तो साइंस डिनाई कर चुका है कि इनका कोई इलाज नहीं है। एम आई राइट? तो इनके लिए अब भगवान से आप प्रार्थना करें। सोमनाथ में जहाँ आप आए हैं, नहीं रोइए नहीं,
ये देखो, अब हम यहाँ ऐसी बात कहेंगे तो लोग उसको तरीके से नहीं समझेंगे। इस संसार में हमें जो भी मिलता है ना, सब हमारे प्रारब्ध से मिलता है। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो हमारी सेवा करते हैं, और कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनकी सेवा हमें करनी पड़ती है, और तब तक करनी पड़ती है जब तक हमारा ये शरीर रहता है या उनका शरीर रहता है। और ऐसे एक दो बच्चे तो हैं नहीं धरती पे, ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो प्रारब्ध समझकर दुख की बजाय ये सोच कर कि मुझे इसकी सेवा करनी है और जितना संभव हो सके उसको दवा देनी है, लेकिन प्रार्थना ठाकुर जी से करते रहनी है। जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे ठाकुर जी कर सकते हैं। न जाने किस दिन की प्रार्थना ठाकुर जी स्वीकार कर लें, और आज जो इनके लिए अश्रु बहा रही हो, भगवान कृपा करे एक दिन खुशी के अश्रु आपके इन्हीं नेत्रों से निकलें और कहें कि भगवान ने मेरी सुन ली। आज बच्चा सुनने लगा है, समझने लगा है, चलने लगा है, बैठने लगा है। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराते रहिए। हमको लगता है ठाकुर जी एक बार अवश्य ये कृपा आपके ऊपर करें। ठीक है? राधे श्याम, राधे श्याम। धन्यवाद।